तो नमस्कार दोस्तों, आज बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और इन रिजल्ट्स को देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट भी कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो फ्लैट सा ही कंपनी का परफॉर्मेंस है। 20% रेवेन्यू जरूर इंक्रीज हुआ है, लेकिन बाकी कुछ जगह कोई खास ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी ने नहीं दिखाई है। अब अगर बात करें कंपनी के नंबर्स की, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है 2671 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2760 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2225 करोड़ था। यहाँ हम कंपेयर करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 3% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% इंक्रीज हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू कम आया है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 364 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 405 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 354 करोड़ था। यहाँ पर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% इंक्रीज हुआ है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के थोड़े से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 14% का, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2022 क्वार्टर में 15% था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% था। तो यहाँ पे 1% गिरावट आई है क्वार्टर बेस पे, और 2% गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 220 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 254 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 219 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 13% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो सेम ही कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद देखें कंपनी की अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹2.26 की, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹2.61 थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹2.25 थी। और यहाँ पे भी चेक करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 13% कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे सेम आ रही है। तो इस तरह से जैसे मैंने शुरू में बात की थी, सारे जैसे हम देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के नंबर थोड़े से कम आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, बाकी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह लगभग सेम से आए हैं। तो ये तो होगी रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 583 रुपये, और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है 60 का। तो काफ़ी हाई पी/वाई पे कंपनी के शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, आपसे हमने एनालिसिस किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कंपनी की कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी अपने फेयर वैल्यू के 5 टाइम्स के वैल्यूशन पे आज की डेट में चल रही है, यानी कि जो शेयर प्राइस है 583 रुपये का, ये 5 गुना है कंपनी के फेयर प्राइस से। सॉरी। तब क्यों है ये 5 गुना? उसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर बात करें तो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, और एशिया की बात करें तो पूरे एशिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। और आप यहाँ पे भी अगर रिजल्ट्स के नंबर्स हम देखें, थोड़ा सा रेड मार्क है उसको हम एक बार छोड़ दें, तो 2600 करोड़ 2700 करोड़, मतलब अच्छा ही परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंस है। थोड़ा बहुत डाउन अप तो हर बिजनेस चलता है, लेकिन देखें तो फिर भी कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। तो क्योंकि कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, इसलिए हमेशा हाई प्राइस में रहती है। तो अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो मैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली कहूँगा कि अगर आप नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी हाई प्राइस पे चल रही है, हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, और कंपनी का प्राइस भी हाई चल रहा है, कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक बात और आज बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जैसे कि आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे हैं और आज भी मार्केट गिरी है, तो आने वाले 1 साल के अंदर आशंका है कि मार्केट काफ़ी डाउन जा सकती है, क्योंकि रिसेशन की बात हो रही है, उसमें सब चीज़ें हैं। तो जो भी अगर आप अपना प्लानिंग कर रहे हैं, अपना पैसा बचा के रखिए, थोड़ा होल्ड करके रखिए, और अच्छी कंपनियों की लिस्ट बना के रखिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जिस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अपने पैसे को स्ट्रांगली अभी फिलहाल के डेट फंड में उस तरह से पार्क करके रखिए, और जब मार्केट ज़्यादा गिरेगी, अच्छे से गिरेगी, तब आप उसमें एंट्री लीजिए। तो काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर हम चाहें तो थोड़े से अपने खर्चे कम करके अगर हम कोई और चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं तो उनको डिले करके हम फिलहाल अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पैसा बचा के रखेंगे तो आने वाले 1 साल के अंदर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी कंपनियां
बहुत ही सस्ते दामों पे हमें अवेलेबल होंगी। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।